हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल करने वाले हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कि फाइनल अकाउंट्स में हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। इसी के लिए दोस्तों आज हम एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल करने वाले हैं जिसमें हमने एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और उसके साथ साथ हमने बैलेंस शीट में एक वर्किंग नोट भी तैयार करेंगे, दैट इज़ बैलेंस शीट जो ओपनिंग होती है उसको। और उसमें हमने कौन सी फिगर, बैलेंसिंग फिगर निकालनी है, कैपिटल फंड, जो कि एक बहुत ज़रूरी स्टेप है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। सो दोस्तों, इसके साथ साथ आपको एडजस्टमेंट भी देखनी है कुछ ऐसी जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, और कैसे हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर ईजियर वे में प्रिपेयर करना है ये भी आज हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, सो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई नोट्स चाहिए या फिर कोई आपको हेल्प चाहिए या आपको कोई मुझसे क्वेरी है या कुछ पूछना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आकर मुझसे बात कर सकते हो। उस चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है दोस्तों, सो करते हैं स्टार्ट। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हुए आपको पता है दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी अगर मेरे तरीके से जाओ तो एडजस्टमेंट को पहले ही टिक लगा लो कि हाँ ये एडजस्टमेंट है, ये चीज़ें मैंने अगर मैं करूँगा तो हमने क्या करना है, उसे टिक कर लेना है। सो दोस्तों टिक करना वो हो गया। अब उसके बाद हमने बात की थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बहुत इजी वे से आपको समझाना है और वो करना कैसे है आपको बताया गया है। आपको मैंने बताया है सिंपल सी बात, रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है और ये प्रॉफिट एंड लॉस के बिल्कुल इक्वल होता है जो हमने फाइनल अकाउंट में करते हैं। सो वैसे ही हमने क्या करना है, रिसिप्ट मतलब एक तरह से इनकम और पेमेंट मतलब खर्चा। सो दोस्तों वही चीज़ हमने क्या करनी है, जो भी रिसिप्ट होगी अगर वो लाइबिलिटी या एसेट नहीं है, या कोई भी पेमेंट अगर वो एसेट या लाइबिलिटी नहीं है, तो वो छोड़ मतलब एसेट लाइबिलिटी को छोड़कर जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर होगा, अगर तो इनकम इस साइड पे है तो वो आपकी इस साइड में आ जाएगी, यानी क्रॉस हम करेंगे, इस साइड को इस साइड में लिख देंगे, इस साइड को इस साइड में लिख देंगे। बस ध्यान में क्या रखना है कि वो एसेट ना हो, वो लाइबिलिटी ना हो। अगर वो एसेट लाइबिलिटी है वो बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो सिंपल इस बात को ध्यान में रखना है। और स्टार्टिंग में हमने एक वर्किंग नोट भी तैयार कर लेना है साथ में ही कैपिटल फंड का, क्योंकि हमें पता है कैपिटल फंड हमें बनाना पड़ेगा। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओपनिंग वैसे तो आता नहीं है बैलेंस, लेकिन अगर हमने कैपिटल फंड बनाना है तो बैलेंस शीट में हम उसे लिखेंगे। सो दोस्तों ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो सबसे पहले बैलेंस जो हमारा है तो वो हम ओपनिंग बैलेंस में लिख लेते हैं। कैश इन हैंड है हमारे पास, देन करंट अकाउंट है, और लास्ट में हमारे पास डिपॉजिट्स भी हैं। सो ये तीनों चीज़ें हमने लिख ली हैं। और 2000, 4000 एंड 5000, 2000, 4000 एंड 5000, ये तीनों चीज़ें हमने एज इट इज़ लिख ली। अब उसके बाद दोस्तों आती है डोनेशंस, और इसकी एडजस्टमेंट है 50% डोनेशन एंड लीगल्स। ये दोनों चीज़ें जो कि हमारी इनकम होती हैं, इनकम एक्सपेंडिचर मैंने कहा क्रॉस, सो इस साइड में आएंगी इनकम की। तो हमने क्या करना है, डोनेशंस और लीगेसीज 50%। अब कैपिटलाइज मतलब 50% हिस्सा उनका क्या हो जाएगा, एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट में। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 50% हिस्सा हम लिख देंगे बाय डोनेशन और बाय लीगेसीज 50%। अब 50% कितना होगा, 6000 में से हमने 3000 माइनस किया तो 3000 जो हमारा यहाँ पे बचा है, मैं साथ साथ में थोड़ा सा छोटा छोटा कर देता हूँ, ये 3000 हो गया। और इसके बाद लीगेसीज हमारा 8000 था और 50% यानी 4000, यानी 4000 ही हमारा ये 50% अब कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में हमारा खर्चा है। किसके अंदर, कैपिटल फंड के अंदर, जो हमने नीचे बैलेंस शीट से प्रिपेयर करना है। सो यहाँ पे लिख लो 50% डोनेशन और 50% लीगेसीज। ये दोनों चीज़ें हमने 3000 और 4000 बीच में ऐड कर ली। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी हमारी इनकम है, दैट इज़ 1000, लेकिन उस पर कितना आ रहा है, 200 हमारा एक्रूअड है इस साल का। सो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लिखेंगे 1000, और उसके ऊपर एक्रूअड मतलब ऐड हो जाएगा। अब इनकम जब एक्रूअड हो तो वो ऐड मानी जाएगी क्योंकि वो हमारी एसेट है। तो 1200 हम बाहर लिखेंगे, लेकिन एक्रूअड है इस साल का है तो एक्रूअड इंटरेस्ट हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दिया 200।
अब एंडोमेंट, रिसिप्ट और लाइफ मेंबरशिप, दोस्तों ये हमारी लाइबिलिटी होती है क्योंकि ये हमें कई बार वापस करनी पड़ सकती है, देनदारी भी होती है। सो इसलिए ये तो हमें लाइबिलिटी मानकर कहाँ लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी वाली साइड। ठीक है, सो ये चीज़ें लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया, लाइफ एंडोमेंट फंड हो गया, ये दोनों चीज़ें हमने कहाँ लिख देनी है, लाइबिलिटी साइड 2500 और 3000, ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे कैपिटल फंड के अंदर ही ऐड कर दी। सो अब आते हैं सब्सक्रिप्शन, जो कि हमारी इनकम है। सब्सक्रिप्शन इनकम है वो लिख लेंगे अंदर अंदर, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है तो वो कैसे करनी है वो भी समझो। अब सब्सक्रिप्शन की ड्यू है पिछले साल की और इस साल की। पिछले साल की अगर इस साल की ड्यू है तो वो ऐड हो जाएगी, पिछले साल की ड्यू माइनस हो जाएगी। अब इस साल की ड्यू कितनी है, दैट इज़ 1200। सो इस साल की ड्यू मैंने लिख दी, ड्यू 2015 1200 ऐड कर देंगे और 1800 जो पिछले साल की है वो लेस कर देंगे। ठीक है, सो ये बन जाएगा, ऐड करके देख लेते हैं, प्लस 1200 माइनस 1800 दैट इज़ 24400। सो दोस्तों अब ये दोनों चीज़ें ध्यान से समझना, जो तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इस साल का है। सब्सक्रिप्शन यानी इनकम जब ड्यू होती है तो वो हमारी एसेट साइड में ही आती है, तो एसेट साइड में ड्यू जो इस साल की है वो हम इस साल की 1200 यहाँ लिखेंगे, जो पिछले साल की 1800 है वो यहाँ लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन ड्यू दैट इज़ 1800। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर। अब ये साइड हो गई क्लियर। अब आते हैं इस साइड में, बाय सैलरीज यानी हमारा खर्चा। अब 2 सैलरीज हैं, मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इसके ऊपर एडजस्टमेंट आ रही है 12,000 के ऊपर। अब एडजस्टमेंट कितनी है, एक तो आउटस्टैंडिंग है, दूसरा प्रीपेड है, लेकिन वो कितने साल का, पिछले साल का ओपनिंग। अगर तो क्लोजिंग होता तो वो माइनस होता, लेकिन अब ये ओपनिंग है तो इसमें भी हम ऐड करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमने ऐड कर देनी है, एक तो ड्यू इस साल का और प्रीपेड पिछले साल का। ड्यू है इस साल का 1000 और प्रीपेड है 800। सो 12,000 में 1000 ऐड किया और 800 ऐड किया तो 13,800 आपके पास निकल आया। अब ड्यू इस साल का है तो एक्सपेंस जब ड्यू होता है तो वो लाइबिलिटी चला जाता है। सो मैंने सैलरी ड्यू लिख दिया, सैलरी ड्यू लिख दिया दैट इज़ 1000। और जब सैलरी प्रीपेड की बात आई, पिछले साल की है 800, तो वो यहाँ आ जाएगी सैलरी प्रीपेड। अब प्रीपेड खर्चा जब होता है तो वो एसेट साइड में आता है, लेकिन ये ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर। अब इंश्योरेंस में आ जाओ, इंश्योरेंस कितना है 3000, अब वो भी खर्चा है, टू इंश्योरेंस 3000, लेकिन उस पर भी हमने एडजस्टमेंट डालनी है, कितनी, दैट इज़ 1000 आपका प्रीपेड है लेकिन इस साल का है। सो प्रीपेड हम इस साल का क्या करते हैं, माइनस 1000 माइनस कर देंगे और 2000 बाहर आ जाएगा और 1000 आपका इस बैलेंस शीट में नोट आउट हो जाएगा जो इस बार बना रहे हो। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अब ये भी खर्चा है एडवर्टीजमेंट के ऊपर। चलो पहले प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिख लो, वो है हमारी 2000, वो भी हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब टू एडवर्टाइजमेंट आया जिसके ऊपर एडजस्टमेंट कितनी है 500 आउटस्टैंडिंग है, तो उसकी अमाउंट कितनी है 7000। 7000 में से ड्यू हमने ऐड कर देनी है इस साल की, और ऐड की हुई ड्यू इस साल की हमारी लाइबिलिटी है, तो एडवर्टीजमेंट ड्यू हमने लिख दिया 500 इस साइड में। यहाँ तक आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट और एडवांस, ये तीनों चीज़ें आपकी एसेट, मैंने अभी कहा अगर एसेट लाइबिलिटी हैं तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अब ये तीनों एसेट हैं, तीनों इस साल की एसेट हैं, तो इस साल की लाइबिलिटी में हमने फर्नीचर लिख देना है, देन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा और उसके बाद आपका एडवांस बिल्डिंग आ जाएगा। अब एडवांस बिल्डिंग भी लिख दिया, तीनों चीज़ें लिख दी, 5, 10 और 8, 5000, 10,000 और 8000। यहाँ तक आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस तो आ ही गई, तो 1, 6 और 2000, यानी 1000, 6000 और 2000। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड का आ रहा है, करंट अकाउंट का आ रहा है और डिपॉजिट्स का आ रहा है। सो यहाँ तक आपको अभी कोई प्रॉब्लम ना ही हो तो बेटर है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा एडजस्टमेंट विद अकाउंट कैसे करना है और क्या इजी तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब क्लियर हो गया है दोस्तों। अब इसके आगे हमने क्या करना है, सिर्फ टोटल।
हमने देखा कि ओपनिंग बैलेंस पहले कैपिटल फ़ंड निकालना ज़रूरी है, कैपिटल फ़ंड निकाल लेते हैं, ईजी हो जाएगा। हमने क्या किया, इस चीज़ को टोटल कर लो। अब 2000 है पहले, फिर 4, 5, 18 एंड 800, 4000, 5000, 1800 एंड 800, 13600 आपका यहाँ पे आ गया, 13600। अब 13600 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर ही आपकी क्या बन जाएगी, कैपिटल फंड। सो ये ट्रांसफ़र होके ऊपर वाली बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब इसमें हमने एक और चीज़ ऐड करनी होती है, सरप्लस। अगर सरप्लस आया, लॉस आया तो माइनस कर देंगे, यानी डेफिशिएट आया तो माइनस कर देंगे। अब इसे बाद में करते हैं, पहले हम इस चीज़ पे सरप्लस निकाल लेते हैं। पहले इस चीज़ को ऐड कर लो। हमने पहले देखा इस साइड में 24 से ज़्यादा, हमें पता लग गया कि बस यही चीज़ सबसे ज़्यादा बड़ी है, तो हमारा सरप्लस आने के चांस बन सकते हैं। तो हमने इस साइड से टोटल करना शुरू कर दिया। तो 32,600 आपके पास यहाँ पे टोटल आ गया। इसमें से हमने लेस आउट किया इस चीज़ को हमने करने की कोशिश की, तो 13,800, 2,000, 2,000 एंड 7,500, तो 73। अब उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ है जो हमारी रह गई है, दैट इज़ पोस्टेज। पोस्टेज हमने नहीं लिखी थी, वो स्किप आउट हो गई, इसलिए मुझे याद आया तो मैंने फटाफट आपको बता दिया, आप स्किप मत करना। तो इसलिए दोस्तों 500 आपने यहाँ पे एज इट इज़ लिख लिया। तो हमने इसे भी लेस आउट किया, तो 6,800 आपका क्या आया, सरप्लस निकल आया। टू सरप्लस आपका कितना आ गया, 6,800। सो 32,600 आपका ये अकाउंट बंद कर देगा। अब 6,800 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 6,800 आपने यहाँ पे ऐड किया, तो ये सारी चीज़ें बाहर निकाल दो। अब मैंने यहाँ टोटल करके इसे कंप्लीट करना है। 325, 4,000, 3,000, 2,500, 4,000, उसके बाद 3,000 और 13,600। ये सारी चीज़ें करने के बाद 32,900, और उसमें से भी हमने ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी, 1,000 और 500, तो 34,400 आपका बैलेंस शीट टोटल आया। अब मैं इस चीज़ को देख लूँगा मैच करके कि अगर तो बैलेंस शीट मैच हो गई, समझो आपका सही है। तो हमने क्या किया, सेम एज इट इज़ बैलेंस शीट को मैच करना शुरू कर दिया। आई होप सो मैच हो जाएगी, क्योंकि आपके सामने ही मैंने किया है। तो आपने भी अगर ऐसा कर लिया तो आपकी भी मैच होनी चाहिए। बिल्कुल मैच हो गई। सो दोस्तों ये बहुत अच्छी खुशी मिलती है जब मैच हो जाती है, आपको भी लेनी पड़ेगी, आप भी कर सकते हो इजी वे से। बस ये ध्यान रखना, अगर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट से बना रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लेकिन एसेट लाइबिलिटी को ध्यान में रख लो। अगर एसेट लाइबिलिटी अगर आपने देख ली कि हाँ ये एसेट है, बैलेंस शीट में जानी है, और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई चेंजेस नहीं, बस एक एडजस्टमेंट ध्यान में रखनी होती है कि कोई प्रीपेड, कोई आउटस्टैंडिंग, कोई डोनेशन 50% कैपिटलाइज तो नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें आपके सामने आपको बता दिया गया है क्या कैसे करना है, अब आप आसानी से कर सकते हो। होप सो आपको अच्छी लगेगी वीडियो, आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर देना, नहीं तो वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।